आपके हिस्से का, आपके भाग का, आपके मेहनत का कोई और खा रहा था। जहां आपको मान सम्मान मिलना चाहिए था, वहां आपको अपमानित होना पड़ रहा था। क्योंकि दोस्तों, जब भी शनि की टेढ़ी नजर हमारे जीवन पे पड़ते हैं तो हमें हमारे जीवन में चारों तरफ से समस्या उत्पन्न होने लगते हैं। जहां हमारा मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा तो जाते ही हैं, साथ में धन भी चले जाते हैं। और धन के साथ साथ जो भी हम कार्य करते हैं, जिस कार्य करने के बाद हमें सम्मानित होना चाहिए, हमें सम्मान मिलना चाहिए, वहाँ अपमान मिलते हैं और हमारे किए गए कर्मों का फल कोई और लेकर चला जाता है। दोस्तों, जब भी जीवन में परिवर्तन होते हैं तो बहुत कुछ बड़े परिवर्तन हो जाते हैं। क्योंकि शनि की साढ़े साती और महादशा या ढैया हो, जब भी शनि के ऊपर की टेढ़ी नजर व्यक्ति के ऊपर पड़ते हैं तो बहुत कुछ बर्बाद हो जाते हैं, बहुत कुछ चले जाते हैं और व्यक्ति सोचने पे मजबूर हो जाती है ऐसा क्यों हुआ। लेकिन दोस्तों, हमेशा शनि की टेढ़ी नजर हमें दुख दर्द समस्या ही नहीं देते, बल्कि टेढ़ी नजर में हमें सुख सुविधाएं भी हमें प्रदान करते हैं। जो हम दुख दर्द समस्या में विचलित परेशान रहते हैं और यदि हम धैर्य बना करके उसी दुख दर्द समस्या में हम कुछ अच्छा सोचे और अच्छा आगे करने के बारे में सोचे तो जरूर हमें सफलता मिलती है, जरूर हम अपने लक्ष्य में कामयाब हो पाते। क्योंकि शनि की टेढ़ी नजर आपके ऊपर समाप्त होने वाली है। हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि वालों की, जिनके ऊपर शनि की साढ़े साथी का तीसरा चरण आरंभ है। और तीसरे चरण से पहले आप किस तरह से आपके जीवन बर्बाद हुए, किस तरह से आपको धन हानि हुई, किस तरह से घर में उत्पन्न, किस तरह से आपके गुप्त शत्रु उत्पन्न हो रहे थे, चारों तरफ से आपके जीवन में समस्या उत्पन्न हो रही थी। लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस शनि की टेढ़ी नजर में ही आपको सफलता मिलेगी और सफलता इतनी बड़ी मिलेगी जो कभी आप न तो कल्पना कर सकते थे और न कभी सोच सकते थे कि इतनी बड़ी उपलब्धियां, इतनी बड़ी पद प्रतिष्ठा, इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसी हमें प्राप्त हुई। क्योंकि दोस्तों, जीवन में कभी कभी आगे बढ़ने के लिए व्यक्ति के जीवन में दुखों का आगमन भी होना जरूरी होता है। क्योंकि दुख में वो चीज हमें सीखने को, परखने को मिलती है, पहचानने को मिलती है जो हम सुखी जीवन में नहीं सीख पाते। और शनिदेव यही चीज हमें सिखाते हैं, यही ज्ञान हमें प्रदान करते हैं अपने टेढ़ी दृष्टि डाल करके, टेढ़ी नजर डाल करके। और बहुत ऐसे व्यक्ति है जो सोचते हैं कि शनिदेव हमारे ऊपर कृपा नहीं बना रहे, हमें दुख दर्द समस्या में डाल रहे हैं, हमारे ऊपर ही उनकी अशुभ दृष्टि क्यों पड़ती है। दोस्तों, ऐसा नहीं है। यदि शनिदेव की अशुभ दृष्टि या टेढ़ी नजर आपके ऊपर पड़ चुकी है तो समझ लीजिए कि शनिदेव की कृपा आपके ऊपर पड़ चुकी है। शनिदेव आपके जीवन में धन वर्षा करेंगे, शनिदेव आपके जीवन में सारे रास्ते खोल देंगे, शनिदेव आपके जीवन में वो पद प्रतिष्ठा जिम्मेदारी आपको देंगे जिसके बारे में आप कभी सोचे नहीं होंगे। लेकिन शनि की दृष्टि टेढ़ी होने के साथ साथ राहु भी कम नहीं होते, ना ही बुध कम होते हैं। दोनों जब पूरी तरह से टेढ़ी कर लेते हैं तो एक तरफ हमारे बिजनेस व्यापार बंद हो जाते हैं, दूसरी तरफ धन का आगमन बंद हो जाता है, और चौथा जो है पैसा मार्केट में फंस जाता है। आते आते पैसा रुक जाता है, कार्य में सफलता मिलते मिलते हमें असफलता हाथ लगती है। यानी अनेकों तरह की समस्या हमारे जीवन में उत्पन्न हो जाते हैं। और जहां तक जब बुध की टेढ़ी नजर हमारे ऊपर पड़ती है तो हमारे बिजनेस व्यापार, कैरियर, नौकरी सब समाप्त हो जाते हैं। हर एक चीज हमारे जीवन से चले जाते हैं, हर एक सुख सुविधा हमारे जीवन में समाप्त हो जाती है। लेकिन जब यही बुध और राहु जब सीधी दृष्टि करते डालते हैं, हमारे ऊपर सीधी नजर डालते हैं, तो फिर हमारे जीवन में अचानक से परिवर्तन होने लगते हैं, फिर से हमें वो लक्ष्य मिलने लगते हैं, फिर से हम अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ने लगते हैं, फिर से अपने जीवन में वो खुशी वाला जीवन जीने लगते हैं, फिर से हम अपने जीवन में वो राजाओं की जीवन जीने लगते हैं। क्योंकि आप राजा की तरह सोचने वाले होते हैं, राजा की जिंदगी आप जीने वाले होते हैं। लेकिन कहते जब समय करवट लेते हैं तो राजा को भी रंग बनना पड़ता है। और यही कारण है कि आप रंग जरूर बने हैं, लेकिन इसके बाद जो आप राजा बनेंगे तो बहुत बड़े राजा, बहुत ऊंचे पद प्रतिष्ठा जिम्मेदारी आपको मिलेगी। क्योंकि शनिदेव जब भी देते हैं तो अथाह धन संपदा पद प्रतिष्ठा सोच से कहीं ज्यादा देते हैं, हर एक सुख सुविधा उनके जीवन में लौटा देते हैं। और जब लेने पे आ जाते तो घर के ईट से लेकर के कील तक उखाड़ लेते। कहते हैं दोस्तों, पेड़ यदि पतझड़ लेते हैं तो समझ लीजिए कि उसका जीवन फिर से पूर्ण जन्म होने वाला है और फिर से उनके जीवन में खुशियों का आगमन होगा, फिर से अपने जीवन में कामयाब हो पाएंगे, फिर से उनकी नई पत्तियां डलेगी। ठीक उसी प्रकार हमारा जीवन जीवन है। जब भी हमें कुछ मिलना होता है, जब भी हमारे जीवन में परिवर्तन होने वाला होता है तो उससे पहले हमारे जीवन में तो हमें भी पतझड़ लेना पड़ता है। और पतझड़ लेने के बाद फिर से यदि हमारे ऊपर, हमारे जीवन में जब पत्तों का आगमन होता है तो पूरा हरा भरा होता है और हम अपने जीवन में खुशियां ही खुशियां पाते हैं। हर एक सफल